आज के इस वीडियो का विषय है मसल्स ऑफ द अपर लिम। तो इसके अंतर्गत जो है कौन सी मसल्स होती है अपर लिम में, और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो मसल्स जो है इसके विषय में हम आगे चर्चा करते जाएंगे। तो कौन सी मसल्स होती है अपर लिम में, इसके विषय में तो हमने देखा था कि अपर लिम में जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो है जो मसल्स वर्टेब्रल कॉलम से जो अपर लिम को अटैच है उसमें ट्रेपेजियस है, उसके बाद में लैटिस में डॉर्सी है, लिवेटर स्कैपुली है, रेम्बोइडस मेजर, रेम्बोइडस माइनर। उसके बाद में जो एंटीरियर साइड में जो है जो थोरैक्स वॉल से अपर लिम को कनेक्ट करने वाली जो है उसमें पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, उसके बाद सब क्लेवियस और सेरेटस एंटीरियर, ये जो मसल जो है ये एंटीरियर वॉल ऑफ द थोरैक्स जो है थोरैक्स वॉल को एंटीरियरली अपर लिम से कनेक्ट करने वाली है। उसके बाद में शोल्डर रीजन में डेल्टॉइड है, उसके बाद में सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर है। इस प्रकार से ये मसल जो है ये जो शोल्डर रीजन जो है वहाँ पर अपर लिम में होती है। इसके बाद में मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, उसमें बाइसेप है, उसके बाद में कोरेकोब्रेकियलिस है, उसके बाद में ब्रेकियलिस है। तो ये जो है आर्म के एंटीरियरली होते हैं। उसके बाद में पोस्टीरियरली हम देखे थे ट्राइसेप होती है सिर्फ। उसके बाद में मसल्स ऑफ द फोर आर्म, मसल्स ऑफ द फोर आर्म में जो है कुछ सुपीरियर ग्रुप्स की मसल्स होती है, जैसे प्रोनाटर टेरस है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, पाल्मरिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है, और जो है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस जो इंटरमीडिएट ग्रुप की मसल होती है। तो इस प्रकार से ये जो मसल जो है जो फोर आर्म जो है फोर आर्म के जो सुपरफिशियल ग्रुप जो है वहाँ पर ये हमें दिखाई देती है। तो हमने देख लिया है कि जो मसल्स ऑफ द फोर आर्म जो है उसमें सुपरफिशियल ग्रुप में कौन सी होती है और इंटरमीडिएट ग्रुप में कौन सी होती है। तो डीप ग्रुप में जो है ये फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनाटर क्वाड्रेटस। तो ये जो है ये जो तीन पेशियाँ जो है वह डीप ग्रुप में होती है। इसके बाद में मसल ऑफ द बैक ऑफ द फोर आर्म, मसल ऑफ द बैक ऑफ द फोर आर्म, तो वहाँ पर भी जो है ये जो सुपरफिशियल जो ग्रुप आता है उसमें जो है एंकेनियस गुरुपरद्वारिका, ब्रैकियो रेडियालिस, करोत्तानयनी दीर्घा, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, मणिबंध प्रसारिणी बहिस्ता दीर्घा। उसके बाद में एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, मणिबंध प्रसारिणी बहिस्ता ह्रस्वा। बाद में एक्सटेंसर डिजिटोरियम अंगुली प्रसारिणी साधारणी, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी कनिष्ठिका प्रसारिणी और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मणिबंध प्रसारिणी अंतस्था। तो ये जो पेशियाँ जो है ये सुपरफिशियल जो ग्रुप जो है बैक ऑफ द फोर आर्म वहाँ पर रहती है। जो डीप ग्रुप जो है वहाँ पर रहती है सुपाइनेटर, करोत्ताननी ह्रस्वा, एडेक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अंगुष्ठ प्रसारिणी दीर्घा, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, अंगुष्ठ प्रसारिणी ह्रस्वा। उसके बाद में जो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, अंगुष्ठ प्रसारिणी दीर्घा और एक्सटेंसर इंडिसिस तर्जनी प्रसारण। तो ये जो पेशियाँ जो होती है ये फोर आर्म के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है वहाँ पे डीप ग्रुप में होती है। उसके बाद में जो हैंड
में जो 20 पेशियाँ जो रहती है वह स्पेशली जो हम हैंड से ग्रिपिंग जो करते हैं और कैरिंग जो करते हैं, जो उठाते हैं या पकड़ते हैं, तो उसके काम में वो 20 पेशियाँ आती है। तो इस प्रकार से जो है ये जो अपर एक्सट्रीमिटी जो है, अपर एक्सट्रीमिटी में इतनी मसल जो है हमें दिखाई देती है। और इसमें से जो है जो एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो है उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यदि हमें कोई एग्जाम में पेशियों के विषय में टिप्पणी आती है, शॉर्ट नोट्स आती है, तो हमने उसमें क्या क्या लिखना चाहिए इसके विषय में जो है कि कोई भी यदि मसल आती है तो उस मसल का स्थान क्या है, कौन से रीजन में वो मसल है, उसके बाद में उस पेशी का आकार किस प्रकार से है, साइज एंड शेप, उसके बाद में उस पेशी का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, उद्गम कहाँ से हुआ है, उसके बाद में उस पेशी के सूत्रों का मार्ग किस प्रकार से है, डायरेक्शन ऑफ द मसल फाइबर, कौन से दिशा में वो मसल फाइबर जाते हैं, उसके बाद में वो जो मसल फाइबर कहाँ पर इंसर्ट होते हैं, इंसर्शन कहाँ पे होता है, उसका निवेश कहाँ पर होता है, उसके बाद में उस जो मसल का नर्व सप्लाई क्या है, नाड़ी संवरण किस प्रकार से है, और उसके बाद में उसका कार्य क्या होता है, उस मसल का कार्य क्या होता है, और अंत में जो है यदि है तो उसका अप्लाइड एनाटॉमी, अनुप्रयुक्त शारीर, या किस डिसीज में जो है वो मांसपेशी अफेक्टेड होती है, या कौन सी विशेष रचना बनाने में वो मांसपेशी मदद करती है। तो इस प्रकार से यदि हम पॉइंट टू पॉइंट यदि किसी मसल का यदि वर्णन करते हैं तो हमें लिखने में भी आसानी होती है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझने में भी आसानी होती है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखे तो हमें मार्क्स भी जो है वो ठीक तरह से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने कोई भी पेशी का वर्णन करना है। अब पहले जो है हम महत्वपूर्ण एक पेशी का वर्णन देखेंगे जिसे हम कहते हैं पृष्ठच्छदा, ट्रेपेजियस। तो इस ट्रेपेजियस के विषय में, पृष्ठच्छदा के विषय में, एक तो जो नाम जो है पृष्ठ और छदा, मतलब पृष्ठ को आच्छादन करने वाली ये पेशी है, पीठ के प्रदेश में होती है, और साथ में जो है ये ग्रीवा प्रदेश जो है, इस ग्रीवा प्रदेश में और पृष्ठ प्रदेश में ये पेशी होती है। ये तो पेशी का ये स्थान हो गया, यहाँ पर ये पेशी हमें दिखाई देती है। उसके बाद में इस पेशी का आकार किस प्रकार से है, तो ये जो पेशी जो है ये ट्रायंगुलर शेप होती है। एक साइड की, जैसे राइट साइड की यदि पेशी हम देखते हैं, मसल देखते हैं, तो हमें ट्रायंगुलर दिखाई देगी, और लेफ्ट साइड की भी ट्रायंगुलर रहेगी। दोनों पेशियाँ जब हम एक साथ देखते हैं तो दोनों पेशियों की रचना जो है हमें चौकोन के समान दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये पेशी का आकार हो जाता है, एक साइड की पेशी हमें ट्रायंगुलर दिखाई देती है। इसके बाद में इस पेशी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जो ट्रेपेजियस जो है ये पेशी का जो उद्गम जो है ये 4 स्थानों से हमें बतलाया गया है। तो पेशी का उद्गम जो है वह पहला जो उद्गम जो है वह जो ऑक्सीपिटल बोन जो है पश्च कपालास्थि, उस पश्च कपालास्थि का जो स्कैमस पार्ट जो है, पीछे का ऊपर का जो सांप के फने के समान जो भाग रहता है, उसका जो एक्सटर्नल सरफेस जो है, उस एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर ऊर्ध्व मन्या रेखाएं होती है, सुपेरियर नोचल लाइन। तो उस सुपेरियर नोचल लाइन के मीडियल 1/3 से जो है, मीडियल 1/3 ऑफ द सुपेरियर नोचल लाइन, वहाँ से इस पेशी के जो सूत्र जो है प्रारंभ होते हैं। उसके बाद में ये नोचल लाइन जहाँ से निकलती है तो वहाँ पर जो है एक अर्बुद होता है, एक पिंडक होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस।
तो उस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से भी कुछ मांस सूत्रों का उदय होता है। उसके बाद में जो तीसरा जो उदय स्थान जो है, जो सभी जो ग्रीवा कशेरुकाएं जो है उनके जो कंटक जो है, कंटक को बांधने वाला जो स्नायु जो होता है जिसे कहते हैं लिगामेंटम नॉची, तो लिगामेंटम नॉची से भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है, लिगामेंटम नॉची। तो इसे हम कहते हैं मन्या स्नायु और ग्रीवाधर स्नायु, मन्या स्नायु या ग्रीवाधर स्नायु, लिगामेंटम नॉची। उसके बाद में ये जो ग्रीवा कशेरुकाएं जो होती है उसमें से जो सेवंत सर्वाइकल वर्टेब्रा का जो स्पाइन जो है वहाँ से भी सूत्रों का उदय होता है। साथ में ही जो 12 के 12 जो वक्ष कशेरुकाएं जो होती है, जो 12 थोरैसिक वर्टेब्रा जो होते हैं उनके जो स्पाइन जो है, उन स्पाइन से भी इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। तो इस प्रकार से जो है ये मांसपेशी का उदय स्थान बतला है 4 स्थानों से। चौथा जो है वो C7 स्पाइन तथा T1 से T12 जितने भी स्पाइन आते हैं, 12 जो स्पाइन रहेंगे थोरैसिक वर्टेब्राज के, तो सभी स्पाइन से इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। तो इस प्रकार से ये जो पेशी जो है बहुत बड़े क्षेत्र से ओरिजिनेट है और इसके कारण जो इसका आकार भी जो है वह बड़ा होता है। ग्रीवा से मस्तिष्क जो हमारा पश्च कपालास्थि जो है, ऑक्सीपिटल बोन से जो 12 थोरैसिक स्पाइन जो है, 12 थोरैसिक स्पाइन, तो वहाँ तक जो है इसका ओरिजिन हमें दिखाई देता है। इसके बाद में देखेंगे कि ये जो मसल जो है, इस मसल्स के जो फाइबर्स ओरिजिनेट होने के बाद में उसका रास्ता या मार्ग किस प्रकार से होता है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो फाइबर जाते हैं और कहाँ पर इनका इंसर्शन होता है। तो ये जो मसल फाइबर जो है ये 3 भागों में विभक्त है। ऊर्ध्व सुपीरियर मसल फाइबर्स, इसके बाद में मिडल मसल फाइबर्स और इन्फीरियर मसल फाइबर्स। तो जो सुपीरियर मसल फाइबर जो है, अपर मसल फाइबर्स, तो ये जो है ये जो मसल फाइबर जो इसके उद्गम के बाद में, इसका ओरिजिन होने के बाद में इनकी जो दिशा जो है ये इन्फेरो लैटरली होती है, अध पार्श्व ओर हो जाते हैं और अध पार्श्व ओर जाने के बाद में जो क्लेविकल जो है अक्षकास्थि, उसके पार्श्व 1/3 जो भाग जो होता है, लैटरल 1/3, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये अपर मसल फाइबर जो है ये इंसर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में जो मध्य सूत्र जो है, ये मध्य सूत्र उदय के बाद में पार्श्व ओर जाते हैं, लैटरली जाते हैं, और पार्श्व ओर जाने के बाद में जो एक्रोमियन जो है, स्कैपुला का जो एक पार्ट जो है एक्रोमियन, तो एक्रोमियन की जो मीडियल बॉर्डर जो होती है, उस मीडियल बॉर्डर पे इसका इंसर्शन होता है। साथ में जो अंश प्राचीरक जो है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर का जो अपर लिप जो है, पोस्टीरियर बॉर्डर का अपर लिप, तो वहाँ पर जो है पूरे लिप पर जो है इसका इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये मिडल फाइबर हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं लोअर फाइबर्स, अधर सूत्र। तो ये जो अधर सूत्र जो है, ये अधर सूत्र जो निकलने के बाद में, ओरिजिन होने के बाद में जो है ये ऊर्ध्व पार्श्व हो जाते हैं, सुपेरो लैटरली जाते हैं, और ऊर्ध्व पार्श्वता जाकर जो अंश प्राचीरक मूल जो है, जो रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला जो है, वहाँ पर जो एक ट्रायंगुलर स्मूथ जो क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर सभी सूत्रों का निवेश होता है। जो लोअर साइड से जो सूत्र जो आते हैं, इन सभी सूत्रों का वहाँ पर ट्रायंगुलर स्मूथ एरिया में इंसर्शन होता है। इसके बाद में ये इस मसल का जो नर्व सप्लाई जो कहाँ से होता है, तो इस नर्व में, इस मसल में जो है क्रैनियल नर्व्स के भी फाइबर्स आते हैं
और जो स्पाइनल नर्व जो है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व है उसके भी फाइबर्स आते हैं। मगर जो क्रैनियल नर्व जो है उसका जो स्पाइनल रूट जो है वहाँ के फाइबर्स यहाँ पर रहते हैं। तो नर्व सप्लाई में जो है जो नागिनी नाड़ी जो है जिसे सहायक नाड़ी भी कहते हैं, एसेसरी नर्व, तो एसेसरी नर्व जो है एसेसरी नर्व का जो स्पाइनल रूट जो है वहाँ से भी फाइबर्स आते हैं। ये एसेसरी नर्व जो है एक क्रैनियल नर्व बतलाई गई है। उसके बाद में C3 और C4 जो क्रैनियल ये स्पाइनल नर्व जो है, इस स्पाइनल नर्व के जो अग्र भाग से जो सूत्र निकलते हैं, ये अग्र जो भाग होता है उससे भी सूत्र निकलकर नाड़ी सूत्र इस ट्रेपेजियस में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस जो ट्रेपेजियस का नर्व सप्लाई होता है, एक तो एसेसरी नर्व्स के फाइबर्स के द्वारा और C3 और C4 के जो अग्रभाग की जो नाड़ी सूत्र जो होते हैं उसके द्वारा नर्व सप्लाई होता है, नाड़ी संवरण होता है। अब इस पेशी का कार्य क्या होता है? तो शीर का प्रसारण, हेड ऑफ जो एक्सटेंशन ऑफ द हेड, पीछे की ओर जो हम ले जाते हैं हेड को, तो एक्सटेंशन जो है ये इस पेशी का कार्य बतलाया गया है। उसके बाद में जो अंश फलक जो है स्कैपुला, उसको जो है अभिमध्य और खींचना, जो रेम्बोडस मेजर और माइनर जो पेशियाँ जो होती है वो तो खींचती है, मगर ये भी पेशी जो है ये मीडियल और खींचने के लिए काम में आती है या इसका कार्य बतलाया गया है। इसके जो ऊर्ध्व सूत्र जो है, ये ऊर्ध्व सूत्र स्कैपुला को ऊपर की ओर खींचते हैं और इसको जो सपोर्ट करने वाली जो पेशी जो होती है वो होती है लिवेटर स्कैपुली। ये लिवेटर स्कैपुला के सहायता से, लिवेटर स्कैपुली की सहायता से ये स्कैपुला का जो भाग जो है उसको ऊपर की ओर खींचती है। इसके बाद में इस पेशी के जो मध्य सूत्र जो है और अधा सूत्र, ये बाहों को जो आर्म जो है उसको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। स्कैपुला को आगे की ओर जो घुमाने की जो क्रिया जो है, इसमें ये सेरेटस एंटीरियर के कार्य में मदद करती है। तो बाहु को, आर्म को ऊपर उठाने के लिए भी ये जो पेशी जो है ये मदद करती है। और जो स्कैपुला जो है, हंस फलक जो है उसको आगे की ओर घुमाने के लिए सेरेटस एंटीरियर के साथ में ये मदद करती है। तो इस प्रकार से ये पेशी के कार्य हो जाते हैं। इसके बाद में इसका कुछ महत्व है कि जब ये पेशी के ऊर्ध्व सूत्र जो है इसमें कुछ तनाव सा हो जाता है तो गर्दन में जो है दर्द हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये ट्रेपेजियस के विषय में वर्णन आया है। तो ये एक महत्वपूर्ण पेशी है और हमको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है इसके विषय में आज के वीडियो में हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार से ये हमें ट्रेपेजियस दिखाई दे रही है। दोनों साइड की जो पेशियाँ जो है वहाँ जब एक साथ हम देखते हैं तो इस प्रकार से एक चौकोन के समान ये पेशी हमें दिखाई देती है। तो ये जो ट्रेपेजियस के जो मसल फाइबर जो है ये यहाँ से निकले वाले हैं। ये जो सुपीरियर नोचल लाइन जो है, उसके बाद में एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस जो है, यहाँ पे जो है ये लिगामेंटम नॉची जो होगा तो यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद में ये स्पाइन ऑफ द सेवंथ सर्वाइकल वर्टेब्रा और ये पूरे जो है ये T1 से T12 तक जितने भी थोरैसिक वर्टेब्रा जो है उसके स्पाइन से ये सब मसल फाइबर्स निकलते हैं। इसके बाद में जो है ये अपर फाइबर जो है ये यहाँ पर जो क्लेविकल जो है, क्लेविकल का जो लेटरल 1/3 जो होता है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे लगेंगे। इसके बाद में जो मिडल फाइबर जो है ये एक्रोमियन की जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पर लगेंगे। साथ में जो है ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, उसकी जो पोस्टीरियर जो बॉर्डर जो होगी उस पोस्टीरियर बॉर्डर के अपर लिप पे लगते हैं।
और लोअर फाइबर जो है ये रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, वहाँ पे जो ट्रायंगुलर जो स्मूथ सरफेस जो होता है वहाँ पर ये सब लगे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो दिख रहे ये सुपेरियर फाइबर्स, ये मिडल फाइबर्स और ये जो पूरे जो है ये लोअर फाइबर्स। तो ये सुपेरियर फाइबर जो इनकी दिशा इन्फेरोलैटरली, मिडल फाइबर्स की दिशा ये लैटरली और ये इन्फीरियर फाइबर्स की दिशा जो है ये सुपेरोलैटरली। और इस प्रकार से ये यहाँ पर लिगामेंटम नॉची, बाद में यहाँ पे 7th सर्वाइकल वर्टेब्रल स्पाइन और ये सभी जो है ये 12 थोरैसिक वर्टेब्रल स्पाइन, यहाँ से ये मसल का ओरिजिन हुआ है। इस प्रकार से ये जो मसल जो है एक महत्वपूर्ण मसल है और ये एग्जाम में प्रायः पूछी जाती है।